लाया हूँ यह वीडियो गद्य खंड Subscribe now and press the bell icon. बालकृष्ण भट्ट बातचीत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबको बीच लाया वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैप्टर का एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटा हुआ है। सभी प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बीच उपलब्ध कराई गई है। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, यह क्या है? एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु युग के रचनाकार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भट्ट निबंध माला के लेखक कौन है? तो भट्ट निबंध माला के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत करने की शैली, बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो बातचीत साहित्य की निबंध विद्या है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट यह आधुनिक काल के रचनाकार है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जी हाँ आपसे प्रश्न पूछी जा रही है, बालकृष्ण भट्ट की इसमें रचना कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह बातचीत शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए होता है? तो ये बातचीत के जरिए संभव हो पाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर